हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक टेरस वीके जहाँ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है एनटीपीसी प्रीवियस पेपर का, आज हम उसका अगला पेपर लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन है। यहाँ पर हम केवल साइंस और जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी मैथ के क्वेश्चन को हम आएंगे तो आप पॉज करके देख सकते हैं किस तरह के मैथ और जीके रीजनिंग पूछे गए हैं। चलिए इस सेट को देखते हैं। इस सेट में आपका पहला क्वेश्चन है, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनॉन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज सिंह चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको ध्यान रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न आपका है, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिक को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है सी। दोस्तों, यहाँ पर आयोग ने आंसर गलत दिया। यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह पर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर उत्तर होगा बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। अगला प्रश्न आपका है कि व्हाट डू द टर्म्स कंसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक रेफर टू। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉज गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज अराउंड अर्थ एंड सन। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किसके आसपास का अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा, हमारे चंद्रमा की। ये देखिए माध्य पूछा गया है। ये आपके यहाँ भिन्न चुनना है, रीजनिंग है। ये मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला जी के आपका है, माउंट कंचनजंगा क्या है। यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व का तीसरा सबसे पर्वत चोटी माउंट कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों विश्व की, माउंट एवरेस्ट, और दूसरी K2, और ये आपका तीसरा सबसे ऊंचा हो गया कंचनजंगा। अगर ये पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 होगा, और विश्व का सबसे ऊंचा पूछे तो माउंट एवरेस्ट। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका है मुड़ने से, जंग लगने से, संक्षारित होने से, विघटित होने से। बट आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका सही यही होगा कि गैल्वेनाइजीकरण जो होता है, जंग लगने से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है जस्ते की, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये आपका अगला रीजनिंग है। ये रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग है। ये भी रीजनिंग क्या है, सदृशता से। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ है, सब मैथ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कथन निष्कर्ष का आपका क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं। ये मैथ का है। अगला आपका जीके का प्रश्न कंप्यूटर से है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न मैथ का है। अगला प्रश्न जीके का आपका, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। कब किया था दोस्तों, तो 1905 में। यह आपका रीजनिंग क्या है सवाल। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सलीम। ये मैथ का देख सकते हैं क्वेश्चन। ये फिर आपका कथन निष्कर्ष है, इसको प्रैक्टिस जरूर करें। यहाँ पर आपका व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सबस्टोमिक पार्टिकुल विथ ए नेट चार्ज दैट नेगेटिव। यानी कहने का मतलब यहाँ आपका परमाणु का सबसे सूक्ष्म कण जिसका मान जो होता है ऋणात्मक होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आपका धनात्मक होता है प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि परमाणु जो होता है विद्युत का क्या होता है। तो परमाणु विद्युत का उदासीन होता है,
क्योंकि आपका जिसमें उसमें जितना ये प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों की संख्या बराबर होता है। प्रोटॉन आपका प्लस होता है और आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस होता है, ये दोनों एक दूसरे को नेगेटिव करता है, और जो आपका न्यूट्रॉन बचता है वो खुद उदासीन होता है, इसलिए परमाणु जो होता है विद्युत का उदासीन होता है। अगला प्रश्न है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी रेखा के रूप में जाना जाता है? या ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और जल दिवस ध्यान रखिए, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और एक बहुत बार एग्जाम में पूछता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। इन प्रश्नों को ध्यान रखें। ये आपका मैथ का है, ये रीजनिंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार्ल्स कोरिया कौन था? तो चार्ल्स कोरिया एक आपका ऑप्शन नंबर डी, एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, ए आर रहमान। इसको छोड़ दीजिए, उस टाइम का करंट है। कॉन्फ्यूशियस कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक चीनी दार्शनिक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लक्षद्वीप सागर, सॉरी दोस्तों इसको शुद्ध हिंदी में ऐसे लिखिए, आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? यह आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप सागर। उसको वर्ड को कुछ अलग लिखा है लक्षद्वीप करके। यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ये रीजनिंग में आपका पजल का है, तो पजल को भी ध्यान रखें, पजल का प्रैक्टिस जरूर करें किसी बुक से। अगला प्रश्न आपका है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। और यही प्रश्न आपको पूछे कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो उसका आपका उत्तर होगा अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? यानी ये प्रश्न यहाँ पूछ रहा है आपका कि माउंटबेटन के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी यानी सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? यहाँ आपका उत्तर होगा आर्यभट्ट, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। यह अगला प्रश्न भी आपका पजल से है। अगला आपका प्रश्न है, पीवी सिंधु कौन है? तो दोस्तों पीवी सिंधु अभी बहुत चर्चा में है, आप इसे ध्यान रखिए, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। इनका संबंध बैडमिंटन से, बैडमिंटन खेलती हैं पीवी सिंधु। अगला प्रश्न आपका है, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ़ाबेट INC. कंप्यूटर विज्ञान में CPU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो CNG का आपका पूर्ण ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संकुचित प्राकृतिक गैस। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में आपका जो फुल फॉर्म है उसे सब आते रहते हैं इस एग्ज़ाम में, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? यह आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक संग्रहालय के रूप में। और विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ पर है दोस्तों? तो कोलकाता में है, और इसे किसने बनवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। व्हाट इज द कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अगला प्रश्न है दोस्तों साइंस का, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन होते हैं? तो यहाँ पर आप उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जनवरी 2016 तक इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर था या अभी भी है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न आपका है कि हु क्रेडिट द कॉमिक स्ट्रिप काल्विन एंड हॉबीज? यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल वाटरसन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ए, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आपका है कि दिसंबर 2015 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? यह आपका उत्तर होगा वाराणसी और जयपुर। तो दोस्तों ये यहाँ पर 100 प्रश्न पूरे हुए। दोस्तों इस सेट में आपको बहुत सारे प्रश्न इंग्लिश में मिले, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको एग्ज़ाम में लैंग्वेज करने का सिलेक्ट ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए जिनका सेट है उन्होंने उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखा है और इंग्लिश में सेव कर दिया है, इसलिए क्वेश्चन इंग्लिश में ही आया है। आपको इंग्लिश, हिंदी और अन्य बहुत तरह की भाषाएँ मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर करें और कमेंट भी करें दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।